नमस्कार भाई दोस्तों। एक अमेरिका में एक अजीब तरीके से वो चला हुआ है। जंग ईरान से है तो भारतीयों से नफरत क्यों? अमेरिका में एंटी इंडिया नफरत की आंधी की वजह क्या है, आपको बताएंगे। उस वजह का सिर्फ एक ही नाम है, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान। गुजराती है इसकी शान। कितने बड़े गुजराती इसकी शान है, बिल्कुल बाकायदा नाम के साथ बताया जाएगा। 11 गुजरातियों के कारनामे जो अमेरिका ने पकड़े। 11 के 11 गुजराती क्यों है? कोई और दूसरी स्टेट से होना चाहिए था, और स्टेट वाले भी तो जाते होंगे अमेरिका में। उससे पहले 4 पकड़े गए, वो भी गुजराती। उससे पहले 2 पकड़े गए, वो भी गुजराती। एक पूरा परिवार पकड़ा गया, वो भी गुजराती। और फिर नफरत की वजह इंडिया बने रहा पूरा। क्यों भाई गुजरात होना चाहिए? अगर ऐसा ही सब कुछ है तो ये सब गलत चला हुआ है। अमेरिका इस समय ईरान के मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस देश के अंदर भारत विरोधी नफरत का जाल बढ़ता जा रहा है। अमेरिका में भारतीयों के खिलाफ बयानबाजी तेजी से नकारात्मक हुई है। नेटवर्क कॉपरेटिव रिसर्च इंस्टीट्यूट एनसीआरटी की एक स्टडी में पाया गया कि पिछले साल सोशल मीडिया ट्विटर पर भारत विरोधी सामग्री में 3 गुना तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसे 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया है। 30 करोड़ लोगों ने देखा भाई। इसका क्या चक्कर हो सकता है भाई, आपको बताते हैं अभी। ठीक है, ये चक्कर है ना, जो नाम सुन लेना थोड़ा सा। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग में अच्छी अच्छी न्यूज आती हैं, इतनी अच्छी न्यूज आती हैं, बड़े काम कमाल ये होगा भाई। ये तो इतने अच्छे कारनामे ये लोग कैसे कर लेते हैं? हैं? वाह जी वाह। अब सुनना, थोड़ा नाम सुन लेना, ठीक है? क्योंकि नाम नहीं जब तक पता लगते ना, इनमें से एक भी अदर स्टेट का बताओ। अगर एक भी बंदा दूसरी स्टेट का होगा तो हम मान जाएंगे, नहीं तो नाम तो आप लोगों को सुनने ही पड़ेंगे। मेरा भारत महान, गुजरात है इसकी शान। श्री अमेरिका जी से समाचार प्राप्त हुआ है, वहां पहली बार एक साथ 11 भारतीयों को वीजा फ्रॉड में गिरफ्तार किया गया है। शानदार साजिश के तहत यह निर्धारित स्टोर में व्यक्ति विशेष के काउंटर पर जाकर उसे हथियार दिखाते थे और लूट करते थे। वो व्यक्ति 5 मिनट बाद पुलिस को सूचित करता था और केस दर्ज हो जाता था। अब थोड़ा सा अगर इनके नाम बता दिए जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा, कोई आपके आसपास हो सकता हो तो। जितेंद्र कुमार पटेल, उम्र 38 साल। महेश कुमार पटेल, उम्र 36 साल। संजय कुमार पटेल, उम्र 45 साल। दीपक बेन पटेल, उम्र 40 साल। रमेश रमेश भाई पटेल, उम्र 52 साल। अमिताभ बेन पटेल, उम्र 43 साल। रौनक कुमार पटेल, उम्र 28 साल। संगठबेन पटेल, उम्र 36 साल। मिनकेश पटेल, उम्र 42 साल। सोनल पटेल, उम्र 42 साल। मितुल पटेल, उम्र 40 साल। 11 के 11 पटेल, बड़े कमाल की बात है भाई। ये कैसे है कि 11 के 11 सिर्फ एक ही उसके हैं? ये तो गलत है। 11 इंडियन नेशनल चार्जड विद वीजा फ्रॉड कॉन्स्पिरेंसी, ये सुबह सुबह अमेरिका में न्यूज वायरल हुई। अब ये बताओ, ये सारे के सारे हैं जो कानून में, जब तक कोई व्यक्ति किसी कानूनी केस में गवाह या पीड़ित होता है तब तक उसे अमेरिका में रहने की अनुमति मिल जाती है। अब इन 11 को क्या सजा मिलेगी? गुजरात क्यों नहीं लिखा है उन्होंने, इंडिया क्यों लिखा? सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि उन्होंने गुजरात क्यों लिखा? सीधा लिख दो ना भाई, ये तो भाई अमेरिका के हैं, हमारा तो कोई लेना, गुजरात के हैं, इंडिया का क्या लेना देना है? लेकिन नहीं। अब इस सब का असर क्या आता है? उधर ईरान की तरफ से झूठी न्यूजें चलाई जा रही हैं, गैस के टैंकर आ रहे हैं, अनुमति मिल गई, वो बयान दे देते हैं। कोई अनुमति नहीं है भाई, जब तक अमेरिका राजदूतों को निकालोगे तब तक कोई अनुमति नहीं है। एक नई स्टडी के अनुसार पिछले साल ट्विटर पर भारत विरोधी पोस्ट की संख्या 3 गुना बढ़कर 24,000 तक पहुंच गई, जिन्हें 30 करोड़ से अधिक बार देखा गया। चौंकाने वाली बात यह है कि ऑर्गेनिक या स्वाभाविक नहीं थे, बल्कि मुट्ठी भर अकाउंट्स द्वारा संचालित किए गए थे। अमेरिका में भारत विरोधी नफरत रफ्तार पकड़ती जा रही है। एनसीआरआई की स्टडी में ने अमेरिका में ऑनलाइन फैल रही भारत विरोधी बयानबाजी की विस्तार से जांच की है। जांच क्या कर रहे हो? जो फंस रहे हैं इन्हीं को संभाल लो ना, तुम्हारे को पता लग जाएगा सब कुछ। उधर से वो ईरान वाला बोल रहा है स्टेज ऑफ हॉर्मुज तब तक बंद रहेगा जब तक अमेरिका हमारी शर्तें नहीं मान लेता, इजराइल हमारी शर्तें नहीं मान लेता। बड़े कमाल की बात है कि ये सस्ते चिलम बाचल गोजे। बड़े कमाल की एक न्यूज बताते हैं आपको, जो फिलहाल इंडिया में चल रहा है। विदेश में तो जो चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन इंडिया में चल रहा है।
लाइनों के अंदर सबसे ज्यादा ना अंधभगत लगे हुए हैं सिलेंडर लेके, और फिर लोग उनके बड़े मजे ले रहे हैं, बड़े जबरदस्त मजे ले रहे हैं लोग उनके। हाँ भाई यार, अब मजा आएगा तो फलाना ही आएगा तो ढिमकाना ही। अब ये इनसे बार बार सवाल करते हैं तो ये लोग क्या है, भाग लेते हैं। इनके बस की बात नहीं रहती ना बेचारों की, क्या करें। लेकिन कमाल ही हो गया, वापिस अगर जो वो बोलते हैं ना विश्व गुरु विश्व गुरु, और आज 14 मार्च है, पता तो होगा ना, या भूल गए होगे आज कहां पर क्या क्या होना है। अमेरिका में सिख रैली निकाल लेंगे, यहां पर गृह मंत्री रैली करने आएंगे, लेकिन नफरत का बीज बोकर जाएंगे। सिवाय नफरत के इनके पास कुछ भी नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है इनके पास। विरोध करो ऐसे लोगों का, जब तक विरोध नहीं करोगे ना तब तक ये लोग ऐसे ही करते रहेंगे। विरोध करना आपका कानूनी अधिकार है, आप कर सकते हो, पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। हाँ भाई, आपने मेरे लिए क्या किया है, पूछो सवाल इनसे, तब पता चलेगा कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है हमारे लिए। ये करेंगे क्या, ये कुछ नहीं करे हमारे लिए, बस इतना कर सकते हैं ये फायदे गिना सकते हैं गैस सिलेंडर के। जिस देश में ऐसी मीडिया हो उस देश से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो। जहां आज आम आदमी सिलेंडर को लेकर परेशान है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, बड़े बड़े ढाबे बंद हो चुके हैं, वहां सरकार से सवाल पूछने की बजाय ये गोदी मीडिया टीवी पर बैठकर के चूल्हे से खाना बनाइए, खाना बनाने के क्या है 10 फायदे, वो आपको बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जो मीडिया सरकार के सामने सच की आवाज नहीं उठा सकती, आपके लिए दो टुक जवाब नहीं सरकार से पूछ सकती, ऐसी मीडिया से आप क्या उम्मीद करेंगे। मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि लोग अपना जमीर बेचकर रात को रोटी कैसे खा लेते हैं। अब आप ऐसा है, यानी जी इनकी आदत हो चुकी है, ये पैदा ही जमीर बेचने के लिए होते हैं। आप पूरी गोदी मीडिया की रिपोर्टें उठाकर देख लो, ठीक है ना, पूरी गोदी मीडिया की आप न्यूज़ें उठाकर देख लो, गैस सिलेंडर चूल्हे से रोटी बनाने के 10 फायदे। अच्छा, और जब गैस अवेलेबल हो जाएगी तो चूल्हे के 10 नुकसान बता देंगे और गैस सिलेंडर के 10 फायदे बता देंगे। ऐसे लोगों से आप उम्मीद करते हो कि ये आपको सही न्यूज़ देंगे। पूरा दिन न्यूज़ चलाते हैं जी, 2 जहाज आ गए, 2 जहाज आ गए, पुष्पक आ गया, फलाना प्रीस मिशन आ गया, फलाना आ गया, ढिमकान आ गया। शाम को पता लगता है कुछ नहीं आया, वो तो दूसरे देश का जहाज था कोई। दुनिया के लिए मुसीबत में काम आया कांडला पोर्ट, वाह, गुजरात, गुजरात का कांडला पोर्ट पूरी दुनिया की मुसीबत में काम आ रहा है। क्यों तुम ये बकवास न्यूज चलाते हो, पहले तो ये बताओ। अगर दुनिया इंडिया को बचना है ना तो वो रास्ता पंजाब होता हुआ जाता है, बाघा बॉर्डर है वो, ना पता हो तो। अब इनकी नजर वहीं पे जाएगी। अब चटानी मटानी शेट का व्यापार बाघा बॉर्डर से शुरू होगा, वहां पर पंजाब को विरोध करना चाहिए। नहीं भाई, यहाँ से व्यापार नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि उस रास्ते से भी ये सिर्फ नशा लेके आएंगे और वो नशा पूरा का पूरा पंजाब और हरियाणा में सप्लाई होगा। फिर बोलेंगे देखो ये हो रहा है। आप लोगों को ये चीजें समझनी चाहिए। देखते हैं भाई कितने लोग जाएंगे आज गृह मंत्री की रैली, उसी हिसाब से पता लग जाएगा। बाकी तो ये बाहर से लेके आएंगे, नकली सरदार बहुत है इनके पास, बाहर बसें भर भर के लिए आएंगे और वहां पे भीड़ दिखा देंगे। ये हमारा अंदाजा है, बाकी आप लोगों का क्या अंदाजा है वो तो आप लोग ही जानते होंगे। और रैली का भी बताएंगे आपको, रैली में क्या रहा। आप लोगों की क्या राय है, अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।